नमस्कार दोस्तों, आइए समांतर श्रेणी का एक और प्रश्न हल करते हैं जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार का है। अच्छा ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को मैं दो विधियों से लगाऊंगा। जो विधि आपको अच्छी लगे वो इस विधि से आप क्या है एग्जाम में हल करिएगा। ये है दिया है हमारे पास कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए A30 माइनस A20 का मान है, जहाँ AN समांतर श्रेणी का nवां पद है। तो ठीक है, हमारे पास श्रेणी इस प्रकार से है, ये यहाँ पे है। हमको निकालना है क्या, A30 माइनस A20। तो हम यहाँ लिख लेते हैं A बराबर है हमारे पास 2 और D बराबर हमारे पास है 7 माइनस 2 दिस इक्वल टू 5। अर्थात हमारे पास A की वैल्यू ये है और D की वैल्यू क्या है, यहाँ पे D बराबर क्या आया है 5। अब हम क्या कर लेते हैं, सर्वप्रथम हम निकालते हैं A30 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 29D। अच्छा, यहाँ पे A की वैल्यू हम रख देते हैं 2 और यह है 29 और ये D की वैल्यू यहाँ पे 5 है हमारे पास, तो ये रख देते हैं। यहाँ से देखिए हमने लिया है 5 और ये है क्या है 2 प्लस ये करेंगे 9 × 5 = 45 की 5 और 5 दूनी 10, 10 × 4 = 14, ये 145 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 147। जोड़ देंगे तो A30 है। अच्छा, ये 30 कितना आया है, इतना है। इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ये है आपका A20, तो ये 20 भी ऐसे हो जाएगा A प्लस 1 कम 19D और दिस इक्वल टू हो जाएगा A की वैल्यू हम रख देंगे 2 और ये है 19 और D की वैल्यू 5 और दिस इक्वल टू 2 प्लस 19 × 5 = 95, ये है 95 दिस इक्वल टू हो जाएगा 97। अर्थात A20 इक्वल टू क्या आया है 97। हमसे पूछा है ये कि आप A30 माइनस A20 की वैल्यू बताओ। तो भैया A30 की वैल्यू यहाँ पे है 147 और माइनस कर देते हैं, ये है 97 और इन दोनों को घटा दीजिए तो क्या आने वाला है। घटाने के बाद देख लीजिए, ये 7 में से 7 गए 0 और 14 में से 9 गए 5, 9 × 5 = 14, तो ये क्या आने वाला है जी 50। अर्थात इसका तीसरा वाला आंसर सही है। ये तो था प्रथम नियम, और दूसरे वाले से हो सकता है और जल्दी हो जाए तो वो आपको और ज़्यादा पसंद आए। तो दूसरा वाला रूल अप्लाई करते हैं हम, कैसे, ये वाला। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पे देखिए ये याद रखिएगा, नहीं तो कहिए इसको हम मिटा देते हैं, रुकिए इसको हम हटा देते हैं। तो ये देखिए इसको हटाते हैं और ये आपका है, ये एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, बस सही कर दे रहा हूँ मैं, ये आपका है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपकी बार हमको कहा है कि इतने का मान निकालने के लिए, किसका, इतने का, तो हम इसको लिख लेते हैं। लिखा है हमारे पास A30 माइनस A20। तो चलिए इस वाली बात को हम ऐसे लगाते हैं, A30 को हम लिख सकते हैं A प्लस 29D, माइनस लगाया A20 को हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे A प्लस 19D। चूँकि माइनस लगा है बाहर तो इसलिए हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ा, तो दिस इक्वल टू एंड दिस इक्वल टू, तो ये हुआ A प्लस 29D माइनस, ब्रैकेट में तोड़ दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा -A और माइनस 19D। और आप यहाँ पे ये देखिए, ये कैंसिल प्लस माइनस है और इसके बाद क्या है ये वाला और ये वाला क्या है घटा के लिख देंगे। तो अगर घटाएंगे तो ये कितना आने वाला है जी, आप देखिए 29 में से ये 9 में से 9 गए 0 और 2 में से 1 गए 1, मतलब 10D, ये 10D आया है। तो आप क्या करिए, दिस इक्वल टू ये 10 करिए और D की वैल्यू यहाँ से आप उठा के रख दीजिए, क्योंकि अभी D की वैल्यू मैंने क्या है पहले निकाला था 7 माइनस क्या था जी 2 दिस इक्वल टू 5, यही तो था D। और ये है D की वैल्यू क्या है 5, तो दिस इक्वल टू हुआ 10 × 5 = 50। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर आएगा 50। तो दूसरे वाले नियम से भी आया, हो सकता है आपको दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा लगे, तो जिस नियम से आपको अच्छा लगे उस नियम से लगाइए।